द बुक्स रेनबो प्रेजेंट्स 3 क्वेश्चंस रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय। यह कहानी लियो टॉलस्टॉय द्वारा लिखी गई है। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक राजा के दिमाग में विचार आता है कि अगर वह 3 सवालों के जवाब जानता हो तो वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा। और ये सवाल होते हैं कि किसी काम को करने का सही समय कौन सा होता है, किन लोगों की बातें उसे सुननी चाहिए और करने को सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। इसलिए राजा अपने पूरे राज्य में इन 3 प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अपने मैसेंजर्स यानी कि लोगों को भेजता है, और जो कोई भी इन 3 प्रश्नों के जवाब लाएगा राजा उसे बहुत धन दौलत देगा। बहुत से विद्वान राजा के पास उसके 3 प्रश्नों के उत्तर देने आते हैं, लेकिन कोई भी राजा को अपने जवाबों से संतुष्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उन सब के जवाब बहुत ही अलग अलग होते हैं। कुछ लोग पहले प्रश्न कि किसी काम को करने का सही समय कौन सा होता है के जवाब में कहते हैं कि राजा को अपने लिए टाइम टेबल बनाना चाहिए, तभी राजा अपने सारे काम सही तरीके से कर सकेगा। कोई कहता है कि इस प्रश्न का जवाब असंभव है। कुछ लोग कहते हैं कि राजा को अपने साथ सलाहकारों का समूह रखना चाहिए जो उसे सही समय पर कार्य करने की सलाह दे सके। लेकिन कुछ लोग इस बात का विरोध करते हुए कहते हैं कि बहुत से ऐसे अर्जेंट यानी कि आकस्मिक कार्य होते हैं जिन्हें करने के लिए सलाहकारों की सलाह का इंतजार नहीं किया जा सकता। अगर राजा को किसी कार्य को करने का सही समय जानना है तो उसे भविष्य में देखना होगा, जिसके लिए राजा को मैजिशियंस यानी कि जादूगरों के पास जाना चाहिए। वहीं दूसरे प्रश्न यानी कि किन लोगों की बातें राजा को सुननी चाहिए के बारे में लोगों का कहना होता है कि राजा को अपने काउंसलर्स यानी कि सलाहकारों की बात सुननी चाहिए या फिर मंदिर के पुजारियों की बातें सुननी चाहिए। तो कुछ लोग डॉक्टर्स की बातें सुनने की बात कहते हैं, तो कोई इस बात पर जोर देते हैं कि राजा को अपने सैनिकों की बातें सुननी चाहिए। तीसरे प्रश्न के जवाब में कि कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है, लोगों का कहना था कि विज्ञान के कार्य महत्वपूर्ण हैं, तो किसी ने युद्ध करना और किसी ने धार्मिक पूजा को महत्वपूर्ण बताया। अब ये सारे जवाब अलग अलग थे जिनसे राजा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए वह एक सन्यासी से मिलने का निर्णय लेता है जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक विख्यात था। वह सन्यासी एक जंगल में रहता था और गांव के सामान्य लोगों से ही मिलना जुलना पसंद करता था। इसलिए राजा साधारण कपड़ों में अपने घोड़े और अंगरक्षकों को पीछे छोड़ सन्यासी से मिलने जाता है। राजा सन्यासी की झोपड़ी के पास पहुंचता है तो देखता है कि वह सन्यासी अपनी झोपड़ी के आगे जमीन खोद रहा होता है। राजा को देखकर वह सन्यासी प्रणाम करता है और फिर अपने काम पर लग जाता है। सन्यासी काफी बूढ़ा और कमजोर होता है और काम करते वक्त वह जोर जोर से सांसें ले रहा होता है। राजा सन्यासी के पास जाता है और कहता है कि हे विद्वान सन्यासी, मैं आपके पास 3 प्रश्नों के जवाब जानने के लिए आया हूँ कि कैसे मैं सही वक्त पर सही कार्य करूँ। वे कौन लोग होंगे जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी और कौन से कार्य सबसे महत्वपूर्ण होंगे। सन्यासी राजा के प्रश्नों को सुनता है लेकिन बिना कुछ कहे खुदाई करता रहता है। राजा सन्यासी से अब की बार कहता है कि आप बहुत थक गए हैं, मुझे कुदाल दीजिए, मैं अब यह काम करता हूँ। सन्यासी राजा को धन्यवाद कहकर कुदाल दे देता है और वहीं जमीन पर बैठ जाता है। जब राजा 2 क्यारियां तैयार कर लेता है तो वह रुकता है और सन्यासी से फिर से अपने 3 प्रश्न पूछता है, परंतु सन्यासी कोई जवाब नहीं देता और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। लेकिन राजा सन्यासी को कुदाल नहीं देता है और खुदाई करता रहता है। 1 घंटा बीत जाता है और उसके बाद कई घंटे बीत जाते हैं। शाम हो जाती है और सूरज भी डूबने लगता है। अंततः राजा रुक जाता है और सन्यासी से पूछता है, हे विद्वान पुरुष, मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे कह दो, मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। राजा का इतना कहना था कि तभी सन्यासी किसी व्यक्ति को देखता है जो उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। सन्यासी कहता है कि कोई इधर आ रहा है। राजा मुड़कर देखता है तो एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। उन्होंने देखा कि उस आदमी ने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था जिसमें से खून निकल रहा था। जैसे ही वह व्यक्ति राजा के पास पहुंचता है वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। सन्यासी और राजा देखते हैं कि उस व्यक्ति के पेट में एक बड़ा जख्म होता है।
राजा उस व्यक्ति का घाव धोता है और रुमाल से जख्म को ढकता है, लेकिन खून निकलना बंद नहीं होता। राजा बार बार उस व्यक्ति के जख्म की पट्टी करता है और आखिरकार खून बहना बंद हो जाता है। वह व्यक्ति भी होश में आ जाता है और कुछ पीने को मांगता है। राजा उसको पानी लाकर देता है। अब तक दिन ढल चुका होता है। राजा और सन्यासी उस व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर ले जाते हैं और बिस्तर पर सुला देते हैं। राजा भी दिन भर चलने और काम करने के कारण बहुत थक जाता है और वहीं जमीन पर लेट जाता है और उसे भी नींद आ जाती है। सुबह जब राजा की नींद खुलती है तो वह देखता है कि वह दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा से माफी मांग रहा था। राजा आश्चर्य भाव से कहता है कि वह उस व्यक्ति को नहीं जानता और वह उसे किस बात के लिए क्षमा करे। वह दाढ़ी वाला व्यक्ति बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपसे अपने भाई को मृत्यु दंड देने के कारण बदला लेना चाहता था। मुझे पता चला कि आप इन सन्यासी से मिलने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी हत्या करने की योजना बनाई और आपके वापस आने का जंगल में छुपकर इंतजार करने लगा। लेकिन दिन गुजरने के बाद भी आप वापस नहीं लौटे, तो मैं अपने छुपने की जगह से बाहर निकल आया और आपके एक अंगरक्षक ने मुझे पहचान लिया और मुझे जख्मी कर दिया। मैं जैसे तैसे उससे बचकर यहाँ भागकर आ गया। अगर आप मेरी जख्म की मरहम पट्टी ना करते तो मैं शायद मर जाता। मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने मेरा जीवन बचाया। अब अगर मैं जीवित रहा तो मैं और मेरा परिवार जीवन भर आपका वफादार सेवक बनकर रहेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। उस व्यक्ति की बातें सुनकर राजा को प्रसन्नता होती है और राजा सोचता है कि आज कितनी आसानी से उसने एक शत्रु को मित्र बना लिया है। राजा उस व्यक्ति को केवल क्षमा ही नहीं करता, बल्कि कहता है कि वह अपने सेवकों और डॉक्टर को उसकी देखभाल के लिए भेजेगा। उसके बाद राजा झोपड़ी से बाहर आता है और देखता है कि सन्यासी घुटनों पर बैठकर पिछले दिन तैयार की गई क्यारियों में बीज बो रहा है। राजा सन्यासी के पास जाता है और कहता है कि हे विद्वान सन्यासी, मैं आखिरी बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सन्यासी राजा को देखकर कहता है कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। राजा चकित होकर पूछता है कि सन्यासी का इस बात का क्या मतलब है कि उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया है। सन्यासी बोलना शुरू करता है कि क्या तुमने नहीं देखा, अगर कल तुम क्यारियां खोदने में मेरी मदद नहीं करते तो तुम यहाँ से लौट जाते और तब उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने तुम पर हमला कर दिया होता और उस समय तुम यही सोचते कि काश तुम वापस न लौटते। इसलिए तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम जमीन खोदकर क्यारियां बना रहे थे। तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि मैं वो महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसके साथ तुम थे, और तीसरे प्रश्न के उत्तर में मेरी सहायता करना ही तुम्हारा आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य था। बाद में तुमने देखा जब वह व्यक्ति भागता हुआ हमारे पास आया तब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। वह समय महत्वपूर्ण था क्योंकि अगर तुम उसके जख्म की मरहम पट्टी ना करते तो वह व्यक्ति मर जाता और तब तुम उस व्यक्ति के बदले की भावना को नहीं जान पाते। वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और जो तुमने उस व्यक्ति के लिए किया वही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। सन्यासी आगे बोला, इसलिए हमेशा इस बात को याद रखो कि केवल एक ही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है और वह है तुम्हारा वर्तमान समय, और वही शख्स सबसे महत्वपूर्ण होता है जिसके साथ तुम उस वक्त हो, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उस व्यक्ति के साथ अच्छा करो, क्योंकि केवल अच्छाई और भलाई करने के लिए ही हम सब इस संसार में आए हैं। और इस तरह सन्यासी की विद्वता और तर्कपूर्ण बातों से राजा को अपने 3 प्रश्नों यानी कि 3 क्वेश्चंस का उत्तर मिल जाता है। समाप्त।